झारखंड ने हमेशा से खंडित सरकार का दंश झेला है। शायद इसीलिए झारखंड के समय अलग हुए राज्यों के विकास की गति के सामने झारखंड की रफ्तार काफी कम नजर आती है। इसकी वजह झारखंड की राजनीतिक गतिविधियां मानी जाएंगी। चाहे सत्ता पक्ष हो या सरकार की विपक्षी पार्टियां, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। बात करें पिछली भाजपा सरकार की, तो बीजेपी ने अपने विपक्षी पार्टी जेएमएम कार्यकारिणी सदस्य हेमंत सोरेन पर गरीबों की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया था। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी हेमंत सोरेन को भूमाफिया बताया था और उन पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन जांच और कार्रवाई की बात करते करते बीजेपी की सरकार ही चली गई, मगर बीजेपी की मजबूत सरकार की 5 सालों की जांच और कार्रवाई पूरी हो नहीं सकी है। अब झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस सत्ता की कुर्सी पर काबिज है। अब विपक्ष में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने फिर हेमंत सरकार के मंत्री पर अवैध रूप से पैसा इन्वेस्ट करने का आरोप लगा दिया है। 22 मंजिला इमारत बन रहा है कलकत्ता में और वो अमित अग्रवाल बना रहा है। और उसमें जो मेरी जानकारी है, मैंने आज ही प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, सीबीआई ईडी के इंक्वायरी के लिए भी कहा है कि झारखंड के नेता का जो है उसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो मैं ईमानदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि अमित अग्रवाल के उस प्रॉपर्टी में जो सॉल्ट लेक में बन रहा है 22 मंजिला मकान, उसमें झारखंड के किस नेता का पैसा इन्वॉल्व है, ये उनको बताना चाहिए। इस पर उनकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए, नहीं तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स तो उसकी जांच कर ही रही। दूसरा, अमित अग्रवाल और उनके चचेरे भाई हैं विनीत अग्रवाल, उन लोगों ने लगभग 300 से लेकर 400 एकड़ जमीन रांची और उसके आसपास खरीदा है। और जो विनीत अग्रवाल जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनकम टैक्स में और जो इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों का नाम दिया है कि मुझे इनसे पैसा मिला है, चंदा मिला है, पार्टी को चंदा मिला है, उस पार्टी के चंदे में उनकी भी कंपनी है। अमित अग्रवाल साहब की भी कंपनी है, राजेश एक्सपोर्ट, और एक विनीत अग्रवाल साहब की भी कंपनी है। बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद जेएमएम ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर बुंडू में आदिवासियों की 1450 एकड़ जमीन हड़पने और घोटालों का गंभीर आरोप लगा दिया है। इसके साथ ही सुप्रियो ने भी घोटालेबाजों के खिलाफ अपनी सरकार से जांच कराने की बात कह डाली है। पहले जो सरकार थी, बेदाग कहलाने वाली, जीरो टॉलरेंस वाली, डबल इंजन वाली माननीय रघुवर दास जी की सरकार, उसने एक ऐतिहासिक कारनामा किया उनके अधिकारियों के द्वारा। 27 फरवरी 2019 को 2 रजिस्ट्रियां होती हैं। एक का डीड नंबर 1881 है, ये वो डीड है। दूसरा डीड नंबर 1882 है, जो ये डीड है। ये दोनों डीड आपको ताजुब कर देगा कि बुंडू प्रखंड का संपूर्ण एक मौजा, जो लगभग 1450 एकड़ से भी ज्यादा है, उसकी लूट हो गई। इन आरोपों के बाद यही लगता है कि झारखंड के राजनेता जनता के विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद भी अगर आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी नहीं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में आकर
खड़ा हो जाता है। बहरहाल इस राजनीतिक लड़ाई में जनता की जमीनी लड़ाई हवा हवाई हो जाती है।